हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा दूसरा सवाल क्या है। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो हमें क्या करना है, हमें इस बिंदु से होकर जो रेखाएं जाती हैं उनमें से दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है और फिर हमें बताना है कि आखिर इस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं और क्यों जा सकती हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, जैसे कि हम पहला वो ले रहे हैं समीकरण। ठीक है ना, पहला समीकरण लिख रहे हैं। तो पहला समीकरण है x माइनस 7x माइनस वाई बराबर 0। आप सोच रहे होंगे ये आपने कैसे लिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वो सभी रेखाएं इस बिंदु से होकर जाएंगी जिनके समीकरण में इस बिंदु से मान रखने पर समीकरण की दोनों साइडें बराबर आ जाएं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हमारा बिंदु ये है 2,14। ठीक है, ये रहा हमारा बिंदु। अब इस बिंदु में जो पहली संख्या होती है x का मान होती है, दूसरी संख्या y की मान होती है। तो अब x और y के मान इसमें रखो, यदि दोनों साइड इसकी बराबर आ गई तो फिर ये एक रेखा का समीकरण है जो इस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, देखिएगा। तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे। अब माइनस y की जगह पे 14 रख देंगे, यहाँ पर माइनस का 14, यहाँ पर प्लस का, दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, इस तरफ भी 0 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये समीकरण है, ये समीकरण उस रेखा का समीकरण है जो इस बिंदु से होकर जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण भी लेंगे जिससे कि समीकरण की दोनों साइडें बराबर आ जाएं इस बिंदु से मान रखने पर। ठीक है, तो दूसरा समीकरण हम ले रहे हैं x माइनस वाई बटे 7। ये भी समीकरण हो जाएगा जब इससे हम मान रखेंगे x और y के इसमें, तो इसकी दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। ठीक है, 2 रखिएगा और यहाँ पर 14 रख लीजिएगा, 7 से भाग दीजिएगा, 2 आ जाएगा, -2 से 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम 2 समीकरण लिख देते हैं। आप और भी समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। तो इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती हैं, कोई भी इसकी लिमिट नहीं है। तो हम लिख देंगे इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि आप चाहे जितनी बनाते जाइए सब बनती जाएंगी। मतलब कि जितने भी समीकरण बनाएंगे उतनी ही रेखाएं होंगी, तो समीकरण तो अनेक बनेंगे, नहीं सो रेखाएं भी अनेक होंगी। तो इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती हैं। अब क्यों हो सकती हैं ये भी हमें बताना है, तो ये भी देख लीजिएगा। क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली अनेक रेखाएं होती हैं। ये हमारी एक डेफिनेशन है, एक नियम है कि एक बिंदु से होकर जाने वाली अनेक रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हो सकती है। मान के चलिए ये हमारा बिंदु है 2,14, तो इससे हम एक रेखा ऐसी खींच सकते हैं, एक ऐसी खींच सकते हैं, एक ऐसी, यानी कि अनेक रेखाएं हम इस बिंदु से होकर खींच सकते हैं जो इस बिंदु से होकर जाएंगी। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं होती हैं। ठीक है, अनेक रेखाएं होती हैं एक बिंदु से होकर जाने वाली।